हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से हम वर्गमूल के प्रश्न को हल करने वाले हैं। मैं इसके पहले पार्ट 1 बना चुका हूं दोस्तों। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गमूल के। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं वर्गमूल के प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन लिया हुआ है टोटल। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि करनी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह माइनस करनी 80 है। अब इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसको, एकदम बेसिक से चलते जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह जब भी मिले प्रश्नवाचक का चिन्ह तब हमें उसे मान लेना है x। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ x, तो x माइनस वहां पर √80। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर √5 माइनस 2 है और होल स्क्वायर है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों, बहुत पुराना सूत्र है ये, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a माइनस बी है, तो यहाँ पर √5 माइनस 2 है, b के जगह में माइनस 2 है और यहाँ पर a के जगह में √5 है और स्क्वायर है। तो आपको इसके फॉर्म में इसको जमाना है। तो कैसे जमाएंगे दोस्तों, यहाँ पर a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद a का मान क्या है हमारे पास √5 माइनस 2a, उसके बाद b का मान क्या है 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इक्वल टू क्या है x, और यहाँ पर क्या है माइनस √80। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 80 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 80 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो हम क्या कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 16 पंचे 80 करके। यहाँ पर ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 में ये 80 टूट गया, तो मैंने इसको लिख दिया 16 पंचे 80। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो दोस्तों √5 मतलब हमारा √5 गुणित √5, ये 2 बार है। तो 2 बार होता है तो क्या होता है, सब हट जाता है, केवल क्या बचता है 5। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, केवल 5, मैंने लिख दिया 5। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब √5 का केवल 5 हो गया। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ पे सब आपस में क्या है, गुणा में है, तो 2 का गुणा में 2 से कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या लिखा है √5 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर x। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें 2 भाग में कैसे तोड़ूंगा, माइनस है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √16 गुणित √5, मैंने इसे 2 भाग में तोड़ दिया। उसके बाद यह क्या हो जाएगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 5 4 9, ये 9 हो गया माइनस 4 √5 इक्वल टू, अब यहाँ पर है x माइनस, अब यहाँ पर क्या है हमारा 16 है और 16 एक पूर्ण वर्ग है, इसका स्क्वायर है ये 4 का, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे 4। उसके बाद गुना में क्या है हमारे पास √5। अब √5 है तो क्या होगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, इधर 9 और इधर क्या बचा x। तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 9। ये हमारा x का मान मिल रहा है। अब x वहां पर दिख रहा है दोस्तों, जी हाँ, डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। डी नंबर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैंने अलग अलग टाइप के प्रश्न लिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ सके और आप प्रैक्टिस कर सको, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के प्रश्न लिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर केवल प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न अब देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, 176 प्लस यहाँ पे फिर अंडर रूट में क्या दिया हुआ है 2401 है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वल टू प्रश्नवाचक मतलब मान निकालना है इसका, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो 176 है, 176 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारे ये क्या है, यह क्या है 2401 है। मुझे पता है कि इसका क्या होता है 49 होता है, इसका पूर्ण वर्ग। इसका पूर्ण वर्ग क्या है, इसका स्क्वायर 49 है। तो अगर आपको स्क्वायर याद भी नहीं है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इसको लिख लो √2401 है ना। अब देखो यहाँ पर 2 संख्या लेते हैं अपन, 2 का जोड़ी बना दिए दोस्तों। 2 का जोड़ी बनाने के बाद आपको देखना है कि कौन से स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आ रहे हैं। तो 1 के स्क्वायर में क्या आता है 1
और 9 के स्क्वायर में क्या आता है 1, 9 में 81, तो इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, 1 के स्क्वायर में 1 आया और 9 के स्क्वायर में भी क्या आया, यूनिट डिजिट 1 आया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया और 9 लिख लिया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा है, 24 बचा है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों कि 24 किसमें आता है, 4 का जब स्क्वायर करोगे आप, जब आप किसके स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तब क्या आएगा, 4 चौक 16 और 5 की स्क्वायर करो तो 25। तो 4 और 4 की स्क्वायर में क्या आ रहा है 16 और 5 की स्क्वायर में क्या आ रहा है 25। तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, 4 की स्क्वायर को। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, केवल 4 ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 4। अब यहाँ पर क्या दोस्तों 4 है, तो हम क्या लिखते हैं 4 और 4 के बाद आने वाली संख्या को लिखते हैं 4 के बाद 5, तो 4 पंचे 20। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 24, तो 24 क्या है 20 से बड़ी संख्या है, 24 20 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम बड़ी संख्या कौन से लेंगे 9। यहाँ पर ही निकल गया 9। तो इस प्रकार से हमारा अंडर रूट 2401 का वर्गमूल क्या निकल गया, 49 निकल गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 49 लिख सकता हूँ। तो इसी ट्रिक से आपको भी निकालना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर सीधा मैं सॉल्व क्या करूंगा, यहाँ पर ये क्या है 176 है प्लस, अब इसका अभी निकाले हम लोग वर्गमूल क्या होता है 49, ये हो गया 49। अब क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, जोड़ दोगे तो क्या होगा 9 से कितना हो जाएगा 25, हासिल 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 11 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 225 आ गया। अब आप सबको पता होगा दोस्तों कि 225 इसका स्क्वायर है, ये है हमारे 15 का स्क्वायर। यदि आपको निकालने नहीं आता तो मैं अभी अभी इस ट्रिक से निकाला हूं, उसी ट्रिक से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 225 का वर्गमूल होता है 15, ये 15। अब देखो तो ऑप्शन में है क्या 15, हाँ ऑप्शन में हमारा बी नंबर क्या है करेक्ट है। इस तरह से आप फिर से अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर से तीसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 है, उसके बाद यहाँ पे 9 है और यहाँ पर क्या है 16 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा दिया हुआ है कि इसका मान ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों इसके अंदर की सच्चाई क्या है बताओ आपको। इसकी अंदर की जो सच्चाई है वो ये है कि कैसे टाइप इसको तोड़ सकते हैं अपन, देखो यहाँ पर, उसके बाद आगे देखेंगे। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 9/16। तो इसको क्या कर रहे हैं 16 का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा 16, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 9 है तो 9, उसके बाद यहाँ पर क्या है हर में 16, तो मैंने लिख दिया फिर से 16। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 होगा हमारा 25, तो मैंने लिख लिया 25। उसके बाद 25 क्या है 16 है, तो ये 25/16। तो देखो मैंने केवल इसको बस तोड़ा है, अंडर रूट को अभी नहीं लिया हुआ हूं मैं, केवल मैं किसको लिखा हूं 1 और 9/16 को मैंने इस फॉर्म में सबसे पहले तोड़ा, इस फॉर्म में तोड़ने के बाद मैंने इस फॉर्म में तोड़ा, ऐसा सीक्वेंस के साथ। उसके बाद मेरा आंसर क्या आ गया 25/16। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 25/16 लिख सकता हूँ। हमारे 25/16 आया है, इसको मिटा के अब अपन क्या लिखेंगे सीधा यहाँ पर 25/16। चलो मैं ऐसा लिख लेता हूँ दोस्तों आपकी समझने के लिए, एकदम सरलता से समझा रहा हूँ यहाँ, है ना। 16 का गुना 1 से तो 16, मैं बताया यहाँ पर प्लस रहता तो प्लस, प्लस क्या है 9, उसके बाद क्या है नीचे में 16 हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 16 और 9 कितना होगा 25, और 25 बटे क्या है 16, तो 25/16। अब क्या करेंगे, ये दो भाई साहब है हमारे पास 25 और 16 है ना, और इसके पास क्या है दोनों में रूट है, दोनों में क्या लगा हुआ है करनी लगा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। पहला क्या लिख लेंगे करनी 25 और दूसरा लिख लेंगे हम करनी 16, इस टाइप के। इसको ऐसा इसका सूत्र भी होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा, करनी A/B इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको करनी A अपॉन करनी B, ये इस टाइप का इसका फॉर्मूला भी है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसके आगे क्या होगा, अब आपको पता है करनी 25 है, तो करनी 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 लिख लिया। करनी 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 5/4 आ गया। लेकिन हमको इस फॉर्म में लिखना है दोस्तों, देखो हमारा आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम भी बोल सकते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको, जैसे कि ये 5/4 है तो ये होगा साधारण भिन्न। लेकिन इसको मिश्रित भिन्न कैसे बनाएंगे बेटा, इसको मिश्रित भिन्न कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर इसको मिश्रित भिन्न हम किस टाइप को बनाएंगे, देखो यहाँ पर है ना। यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ 1/4। तो जब 4 का गुना 1 से होगा,
इसको कैसे तोड़ेंगे देखो मैं बता रहा हूं। 4 में गुना x से करोगे तो 4, ये 4 में गुना x से करोगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ पर प्लस के चिन्ह है और ये 1 है। उसके बाद सबके बटे में क्या है 4, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 5/4। देखो जब मैंने इसको तोड़ा तो मुझे यही वाला 5/4 प्राप्त हो गया। तो कहने के बाद सिंपल है दोस्तों कि मैं 5/4 को 1/4 लिख सकता हूँ। मिश्रित भिन्न के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। साधारण भिन्न ये है, इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया बी नंबर, ये वाला। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम तीसरा वाला चौथा वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मिटा देता हूं मैं इसको। अब ये चौथा वाला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखो तो हमारा चौथा वाला प्रश्न मैं उतार लेता हूं। यहाँ पर क्या है 32 है। तो यहाँ पर सब संख्या को एक बार देखो दोस्तों ध्यान से। यहाँ पे 32 है, 48 है, 8 है और ये 12 है। क्या 32, 48, 8 और 12 ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? बिल्कुल भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे बेटा, यहाँ पर 32, तो कैसे तोड़ेंगे इसको, हम लिख देंगे इसको 16 एकम 16, 16 दूनी 32 तोड़ दिया मैं, प्लस उसके बाद क्या है 48, तो 48 को कैसे तोड़ेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 16 तिया 48 के फॉर्म में तोड़ दिया। बटा, बटे में क्या है √8 और √12, तो क्या होगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पर √8 को भी तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 2 से 4 दूनी 8, उसके बाद 12 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे 4 तिया 12। अब देखो सब टूट गया दोस्तों यहाँ पर। अब सबको अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे, यहाँ पर मैं इसको अलग कर देता हूं। जैसे कि ये देखो अब ये 16 है तो √16 को मैं देखो यहाँ पर सीधा अपन ये करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ √16 गुणित 2, तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा √16 गुणित √2। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस, फिर इसको कैसे तोड़ूंगा √16 गुणित यहाँ पर √3। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसको मैं फिर तोड़ दूंगा √4 गुणित √2 प्लस इसको भी मैं तोड़ दूंगा तो क्या होगा √4 गुणित √3। अब यहां पर क्या होगा देखो दोस्तों, अब यहां पर क्या है हमारा कर्णी 16 है, तो कर्णी 16 किसका वर्ग है, तो कर्णी 16 हमारा 4 का वर्ग है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे 4 गुना में क्या है √2, तो मैंने लिख दिया √2, प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर फिर मैं देखा था सेम कंडीशन है दोनों की, तो सेम कंडीशन तो क्या होगा यहाँ पर भी कर्णी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये 4। उसके बाद यहाँ पर गुणा में है √3, तो √3। अब फिर से बटे में ले लो, यहाँ पर √4 है √2 है, तो √4 का वर्गमूल क्या है 2 है, तो मैं सीधा क्या लिख लेता हूँ 2। उसके बाद गुणा में है √2 तो 2, उसके बाद प्लस है प्लस, उसके बाद √4 है, फिर √4 का क्या लिखेंगे 2 √3। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों सेम संख्या है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर ऊपर में कितना 2 पद है, नीचे में भी 2 पद है, ऊपर में 2 पद है, नीचे में भी 2 पद है, तो यहाँ से 4 क्या निकाल लेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकल गया तो अंदर में क्या बचा यहाँ पर √2 प्लस √3 और नीचे में भी क्या है 2 और 2 है, तो 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा √2 प्लस √3। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है दोस्तों, तो सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जब सेम होगा तो कटेगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4/2, तो यहाँ पर फिर से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो हमारा आंसर कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर चौथा में ए नंबर हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया 2, तो मैं यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 को टिक कर देते हैं। इस तरह से फिर से बाकी क्वेश्चन को बनाते हैं। अब बारी देखो दोस्तों 5वां नंबर की, 5वें नंबर में इतना लंबा चौड़ा आपको दे दिया है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते ही डर जाते हैं, अरे कैसे बनेगा। सबसे सरल इन सब में सबसे सरल तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों कैसे बनाएंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे बड़ा नोट में बना लेता हूं। सबसे पहले लिखा है 5, तो मैंने लिख दिया 5। उसके बाद क्या लिखा हुआ है √11 प्लस फिर √19 प्लस √29
प्लस उसके बाद क्या है, उसके बाद है 49 √49। अब देखो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर जो लिखा हुआ है करणी 49, तो करणी 49 जो है इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल 7 होता है ना, इसका वर्गमूल 7। तो कैसे लिखेंगे, लाइन से चलते चलते पहले मैंने लिख लिया 5, उसके बाद फिर से 11 प्लस मैंने लिख लिया 19 प्लस 29। अब देखो यहां पर क्या है हमारा, यहां पर हमारा क्या है 49 है, तो 49 है तो 49 का स्क्वायर कौन सा होता है दोस्तों, 49 का स्क्वायर होता है हमारा 7। तो मैंने क्या लिख दिया सीधा 7। अब यहाँ पे 29 और 7 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 29 और 7 को जोड़ो भैया, जल्दी जल्दी से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे √29 + 7 है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 36, ये हो गया 36। अब आगे फिर से बढ़ाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा 5 + √11 + √19 प्लस अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो मैंने लिख दिया 6। फिर से आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 5, उसके बाद ये √11 प्लस √19 और 6 हो जाएगा हमारा 25। इसके बाद आगे क्या है, आगे बढ़ते जाओ 5 प्लस √11 प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है √25 और √25 का वर्गमूल बच्चा जानता है कि इसका वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब 5 के बाद फिर आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर ये है 5 प्लस अभी 11 और 5 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर √5 प्लस और √16 का कितना होता है स्क्वायर 4, तो ये 4 हो गया। फिर यहाँ पर 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 5 4 9 होगा, तो यहाँ पर √9 का वर्ग क्या हो जाएगा 3। तो देखो जैसे कितना ही बड़ा था, छोटा होते होते हमारा आंसर आ गया 3। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर क्या हो गया, करेक्ट हो गया यहाँ पर 5वां नंबर में। अब हम बनाते 6वां नंबर का। अब 6वां नंबर का प्रश्न क्या है दोस्तों, देखो तो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है करणी 256 बटा प्रश्नवाचक, गुना में क्या लिखा हुआ है करणी 625 बटा प्रश्नवाचक बराबर 4। अब इसको सबसे पहले हमें लिख लेना है, सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेंगे 256 बटा, अब देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और अभी भी बताया था कि जब जब आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह मिले तब आपको x मान लेना है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक है दोनों, तो हम क्या मान लेंगे x लिख लेंगे इसके बदले। फिर गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है हमारा 625 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्या लिख दिया हम x बराबर में क्या है 4 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों 256 का √256 का वर्गमूल होता है हमारा 16, तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा यहाँ पर, सीधा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 बटा x गुणित यहाँ पर 625 से कितना होता है वर्गमूल 25, तो ये x = 4। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जब भी गुणा का चिन्ह रहेगा दोस्तों, दो भिन्न रहता है और जब गुणा का चिन्ह होता है तो ये आपस में गुणा करते हैं, ये दोनों आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 16 गुणित 25 बटा x और x मिलके बन जाएगा x², यहाँ पे 4। उसके बाद ये किसमें है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो किसमें चले जाएगा, अंश में चले जाएगा, नॉमिनेटर में चले जाएगा। तो कितना होगा 16 गुणित 25 बराबर x² का गुना 4 से होगा तो ये 4x², फिर 16 गुणित 25 इक्वल टू ये 4 है, 4 इसमें नीचे में आ जाएगा तो इधर बच जाएगा x²। उसके बाद 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, 4 गुणित कितना 25, तो 25 चौक कितना हो जाएगा सीधा 100, 25 चौक 100 इक्वल टू x²। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको सीधा लिखोगे तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू 100, फिर x इक्वल टू ये स्क्वायर में है, फिर अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा इसके ऊपर 100 के ऊपर। उसके बाद x इक्वल टू इसका वर्गमूल कितना होता है 100 का, इसका भी हर कोई जानता है 10 होता है, तो x का मान हमारा मिल गया 10। तो हमारा कौन सा करेक्ट है, हमारा सी नंबर करेक्ट है।
तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक मैं इस वीडियो में लेकर आते रहूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो पर।